हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं आई एरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.3 जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के दो मेथड है, मेरे अकॉर्डिंग दो मेथड है। ऐसे तो बहुत सारे इसके मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो पहला जो मेथड है, हम ग्राफ के हेल्प से इस सवाल को सोल्व करेंगे। पहले हम लोग सवाल को समझते हैं। क्या है सवाल? अ कार स्टार्ट्स मूविंग लीनियरली फर्स्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि एक कार जो है स्ट्रेट लाइन चल रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और उस एक्सेलरेशन का मान है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पर बड़ा लैंग्वेज में लिखा था ब्रैकेट में कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मैंने लिख दिया u इक्वल टू 0, मतलब कि इनिशियली रेस्ट से चलना स्टार्ट किया। देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डिसेलरेट। सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसके बाद वो रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो इसके बीच में एक और घटना घट रही है। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के बीच में पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से भी चल रही है। कार है, पार्टिकल नहीं है। कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से भी चल रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देन यूनिफॉर्मली, मतलब कि शुरू में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड फाइनली डिसेलरेट, फिर उसके बाद स्पीड घट रहा है। पहले स्पीड बढ़ा फिर घट गया लास्ट में। रेटिंग एट द सेम रेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कि जितना उसका एक्सेलरेशन है उतना ही उसका डी एक्सेलरेशन है। ये कहने का मतलब होगा सेम रेटिंग का मीनिंग है द टोटल टाइम ऑफ मोशन इक्वल्स टाउ इक्वल टू 25 सेकेंड। मतलब कि उसका एक्सेलरेशन हुआ, फिर कांस्टेंट स्पीड हुआ, फिर डी एक्सेलरेशन हुआ, तो ये जो टोटल जो टाइम लगाया वो है 25 सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट टाइम इज। अब इसमें जो उसको एवरेज वेलोसिटी मिला, पहले एक्सेलरेट फिर कांस्टेंट फिर डीएक्सेलरेट फाइनली स्टॉप, तो एक एवरेज वेलोसिटी इसकी होगी। क्योंकि एवरेज स्पीड हम लोग कब निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं? जब कोई स्पीड बढ़ता है घटता है, इस तरह की बातें होती है, तो हम लोग ऐसा कैलकुलेट करते हैं। तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज द कार मूव्स यूनिफॉर्मली। ये कह रहा है कि कितना देर तक यूनिफॉर्म रेट से चला है। सही है, ओके। तो सबसे पहले कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? 0 है, और इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, ये दोनों के दोनों सेम है। उसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? सेम है। मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल टू है। टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम यहाँ पर टाउ दिया है, इसको हम टोटल टाइम को टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर लिख सकते हैं 25 सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या है प्यारे बच्चों? एवरेज जो इसका स्पीड है वो है आपको 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपने बचपन में सीखा होगा कि 20 मतलब कि किलोमीटर में अगर स्पीड है, उसको आप मीटर पर सेकेंड में ले जाना चाहते हैं, तो 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो ये 4 हो गया, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। वी एवरेज आ गया प्यारे बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल ये है कि कितना देर तक कांस्टेंट रहा। तो इस टाइप के जब भी मोशन होगा प्यारे बच्चों, तो आप उसका एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम, इस तरह का बहुत फेमस डायग्राम है। इधर हो गया क्या? भी, क्लियर है। इधर क्या हो गया प्यारे बच्चों? इधर हो गया टी। तो शुरू में क्या हो गया? ऐसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसके बाद क्या रहा? कांस्टेंट, उसके क्या बाद रहा? डिक्रीज कर गया। तो ये वाला जो इसमें जो एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या करता हूं मैं कि ये कांस्टेंट मोशन है, तो कांस्टेंट वाला को मान लेते हैं डेल्टा टी, क्लियर है, और इसको मान लेते हैं क्या? टी। तो जब ये टी है प्यारे बच्चों, तो ये भी कितना होगा? टी ही होगा। और टोटल कितना है? टोटल टाउ है। यहां पर वेलोसिटी आप आराम से निकाल सकते हैं। यहां पे कैसे निकालेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू टी, ये टाइम t है, तो v इक्वल टू 5 इंटू टी। यहां पे जो वेलोसिटी मिल गई वो कितना मिल गई? 5 इंटू टी। अब स्मॉल जो t हमको निकालना है डेल्टा टी। प्यारे बच्चों, हमको क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, डेल्टा टी। लेकिन हमको टी निकालना थोड़ा सा टफ काम लग रहा है। कैसे? देखो भाई, ये है टी और ये है टी, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? स्मॉल टी के बदले लिखेंगे टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम टाउ है, इनटू डेल्टा माइनस डेल्टा टी, क्लियर, और डिवाइड बटे कितना? 2, क्योंकि ऐसा ऐसा कितना है? 2 ना है,
तो एक का निकालिएगा तो 2 से डिवाइड कर दिएगा तो एक का निकल जाएगा। इसे एक का निकालना चाहते हैं तो टाउ मतलब टोटल टाइम, और उसमें से ये घटा देंगे तो यही रिमेनिंग बच जाएगा। तो रिमेनिंग में ऐसा कब है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 से डिवाइड कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। तो अब सवाल ये है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बटे टोटल टाइम, यही ना होता है। तो एवरेज स्पीड कितना दिया है प्यारे बच्चों? एवरेज स्पीड दिया हुआ 20, ध्यान दो 20। क्लियर है? अब डिस्टेंस निकालना है तो VT ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। बहुत स्मार्ट सोल्यूशन है, याद रखना। ये देखने में आसान लग रहा है, जैसे बनाया जा रहा है तो आसान लग रहा है, लेकिन है बहुत डिफिकल्ट। IIT का कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो आसानी से नहीं बनता है। जैसे कि IIT एडवांस का जो कोई भी क्वेश्चन है वो आसानी से नहीं बनता है, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आपसे बन भी गया है तो आप समझिए कि इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगाया गया है, तभी ये बना है। समझ रही बात को? मैं क्या कर रहा हूँ कि एवरेज स्पीड हमको दिया हुआ, टोटल टाइम दिया हुआ है, तो मुझे इस फार्मूला को इस्तेमाल करने में क्या प्रॉब्लम है? टोटल एवरेज स्पीड ये हो गया, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये एरिया, एक एरिया ये, एक एरिया ये, तो ये वाली एरिया सेम है, जो कि टाइम सेम है और इसकी हाइट भी क्या है? सेम। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? एरिया। देखो 1/2 प्यारे बच्चों बेस, प्यारे बच्चों हाइट 5 × t, और इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्यों? क्योंकि एक ये है एक ये है। अब प्लस क्या लिखेंगे? ये वाली एरिया, ये वाली। तो ये वाली एरिया कितनी हो जाएगी? डेल्टा टी इंटू VT। क्लियर है ना? ये भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना? IIT के स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन को समझते हैं, है ना भाई? तो यहां पर हो गया क्या? प्लस इसकी बेस, है ना, यानी ये हो गया डेल्टा टी, रेक्टेंगल बन गया। हाइट कितना है? V। तो V का मतलब क्या हुआ? 5 × t। कोई प्रॉब्लम? और डिवाइड बाई कितना प्यारे बच्चों? डिवाइड बटे 25 टोटल टाइम। अब इसी को सोल्व करेंगे। देखो कैसे सोल्व करते हैं। देखो इसको मैं यहां लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना? तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 500। कोई डाउट नहीं। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहां पर क्या है? 5 लिखेंगे और t का स्क्वायर, t × t, t स्क्वायर। और t स्क्वायर कितना दिया प्यारे बच्चों? टाउ माइनस डेल्टा t का स्क्वायर डिवाइड बटे 4 मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब प्लस कितना है प्यारे बच्चों? डेल्टा t निकालना है हमको, तो ये हो गया आपको डेल्टा t × 5 × t। 5 × t का मतलब प्यारे बच्चों टाउ माइनस डेल्टा t डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं। गुड आउट? ओके, नेक्स्ट लाइन इसी में लिखते हैं। यहां पर है 5/4, यहां पर 5/4 t माइनस टाउ, तो इसमें क्या करते हैं कि 500 इक्वल टू टाउ माइनस डेल्टा टी, और डिवाइड बाई 2, और यहां पर 5 कॉमन ले लिए। गुड आउट? नहीं, यहां पर क्या है? 5/4 है, यहां पर 5/2 है, तो 5/2 कॉमन ले लिया मैंने इसमें। और टाउ माइनस डेल्टा टी और टाउ माइनस डेल्टा टी, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा टाउ माइनस डेल्टा टी डिवाइड बाई 2 प्लस डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? देख लो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो ये और ये कैंसिल हो गया और ये यहां आएगा, तो कितना बच जाएगा? 200 इक्वल टू, यहां पर क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों? टाउ माइनस 25 डिवाइड बाई 2, तो 2 तो चला आया, 2 यहां भेज दिया मैंने। उसके बाद क्या बच गया? यहां पर इसको यहां भेजेंगे तो 2 डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी, तो यहां पर मिलेगा टाउ प्लस डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी। अब यहां पर क्या हो गया? डेल्टा टी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? और डिवाइड बाई 2, फिर डिवाइड बाई 2 आएगा। देख रहे हैं आप? समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? इसको तो मैंने यहां भेज दिया, पर ये तो रह गया ना, ये रह गया। तो आपको क्या मिला यहां पे? इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, 400 मिलेगा। कितना मिलेगा प्यारे बच्चों? 400। यहां आएगा 400, ये हो जाएगा टाउ का स्क्वायर माइनस डेल्टा टी इसका स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? डेल्टा टी इसका स्क्वायर निकालना है।
तो डेल्टा टी का स्क्वायर इक्वल टू टाउ का स्क्वायर माइनस 400। ओके 400, तो यहाँ पर मिलेगा टाउ इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा टी और इसका स्क्वायर इक्वल टू टाउ, टाउ का मतलब 25 इसका स्क्वायर माइनस 400। फर्दर इसको आप लिखेंगे डेल्टा टी इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 625, 625, तो 625 में से 400 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 625 माइनस 25 ना है, हाँ 25 माइनस कितना हो गया 400, तो ये आ गया 225। तो डेल्टा टी इक्वल टू अंडर रूट 225, तो डेल्टा जो टी आएगा वो आएगा 15 सेकेंड आएगा और यही हो गया आंसर। क्लियर है बच्चों? 15 सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड कितना देर तक रहेगा 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सोल्यूशन आप देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे तभी सोल्व करेंगे। जब आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आप सोल्व नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि सोल्व नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, कैसे यूज किया गया है कंसेप्ट को ये समझिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।